दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल को केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद, सीएम की कड़ी प्रतिक्रिया। गड़बड़ा जाएगी राज्य की आर्थिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश को 39,127 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे संघीय ढांचे पर बताया प्रहार। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल का अर्थतंत्र प्रभावित हुआ है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश नहीं की गई है, यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने से हिमाचल को 5 साल में 39,127 करोड़ का झटका लगा है। 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश को पिछले 5 साल में 39,127 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान दिया था, जो कम था, लेकिन अब 16वें वित्त आयोग ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी आय और व्यय के अंतर की गैप फंडिंग केंद्र सरकार हिमाचल को करती थी, अब वह नहीं की जाएगी। इससे अगले 5 साल में हिमाचल के लिए कठिन आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण और आपदा प्रबंधन के लिए मिलने वाली धनराशि में भी कमी हुई है। ये संघीय ढांचे पर प्रहार, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान बंद करने को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। केंद्रीय बजट 2026-27 को हिमाचल के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण बताया है। ये बजट जन विरोधी, किसान विरोधी और हिमाचल विरोधी है। सीएम ने पनगड़िया और वित्त मंत्री से किया था आग्रह। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से 4 बार मुलाकात की गई थी और राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि प्रतिवर्ष 10-10 हजार करोड़ रखने का आग्रह भी किया गया था। इस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी राजस्व घाटा अनुदान और ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर पक्ष रखा गया था। ऋण सीमा को बढ़ाकर 4% करने की मांग की गई थी। अब 3% ऋण का ही प्रावधान। प्रदेश सरकार को जीएसटी के 3% ऋण के प्रावधान से ही संतोष करना होगा। जिन 7 राज्यों को केंद्र सरकार उनके खर्चों व आमदनी के गैप को पूरा करने के लिए अनुदान देती थी, वो अब नहीं मिलेगी। केंद्रीय करों में जारी रहेगी हिस्सेदारी। वित्त आयोग की रिपोर्ट में जहां पर राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त किया है, वहीं केंद्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी, शहरी निकाय एवं पंचायती राज व आपदा राहत के लिए धनराशि को जारी रखा है। स्थानीय निकायों को 4250 करोड़ मिलेंगे। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में स्थानीय निकायों यानी पंचायतों व शहरी निकायों को मिलने वाली ग्रांट में कमी हुई है। 5 वर्ष में कुल 4250 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। इसमें से पंचायतों को 3700 करोड़ मिलेगा, जबकि शहरी निकाय को 5 वर्ष में 435 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आपदा प्रबंधन के लिए 2650 करोड़। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को अगले 5 वर्ष में कुल 2650 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। पहले ये राशि 3000 करोड़ थी। आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि में भी कटौती हुई है। हर महीने वेतन व पेंशन का खर्च चलाना मुश्किल। प्रदेश में 2300 करोड़ रुपए मासिक रूप से कर्मचारियों की पेंशन व वेतन के लिए निकालने पड़ते हैं। आरडीजी की राशि मिलने से इसमें काफी ज्यादा राहत मिलती थी, लेकिन अब सरकार के सामने वेतन व पेंशन की अदायगी के लिए मुश्किलें पेश आएंगी। ऋण भी केंद्र सरकार सीमा में लेने की मंजूरी दे रही है। आरडीजी के बूते यहां पर कैश मैनेजमेंट चलता था, जो बुरी तरह से प्रभावित होगा। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने यहां 270 करोड़ की आरडीजी मिलती थी, जिससे भी काम नहीं चल पाता था। अब तो यह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे हिमाचल को आने वाले 5 साल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों की उम्मीद को बड़ा झटका। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हिमाचल को बजट में जरूर कोई ना कोई सौगात मिलेगी, लेकिन उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। यदि हिमाचल को आरडीजी मिलती तो इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी कुछ न कुछ सीएम सुक्खू की तरफ से आने वाले बजट में मिलता, जहां पर प्रदेश के कर्मचारियों का 13% डीए बकाया है और इसी के साथ लगभग 8000 करोड़ नए वेतनमान का एरियर है। हिमाचल के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में जरूर आरडीजी या कोई अन्य ग्रांट मिलेगी, जिससे हिमाचल को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हिमाचल के कर्मचारियों की निगाहें हिमाचल के बजट पर टिक गई है।
देखना होगा कि किस तरह से हिमाचल सरकार अब अपना बजट पेश करती है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।